मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और 4 जनवरी। 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला और क्योंकि जो है लाइट ही नहीं थी। और अब जो है 2 दिन से थोड़ा सा ठीक हुआ है कि मॉर्निंग में जो है 11 बजे तक लाइट रहती है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30-10 बजे के आसपास का। और सबसे अच्छी बात है, आज मैंने आदि को सुबह ही नहला दिया है। आज उसे सुबह ही उसकी जो है वो नहाने की रूटीन मैंने सुबह ही कर दी है। उठने के बाद उसे सीधे नहला दिया था और वोल्टेज भी अच्छी थी, क्योंकि डे टाइम में ना फिर बहुत ज़्यादा मतलब लाइट नहीं होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे काम चला है तो 2 हफ्ते हो गए हैं कंटिन्यूस लाइट जा रही है। अब जो है थोड़ा सा ठीक है। आज अभी भी 11 बजे तक रहेगी, फिर चली जाएगी। तो फ़ोन की बैटरी मैंने फुली चार्ज रखी है और अपने लिए भी पानी गर्म करके रखा है। तो मैं सबसे पहले जो है आदि को नहलाया और अब जाके जो है बेड वगैरह बना दिया है। अब थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही हूँ। अब जो है थोड़ी क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आदि को नहला के फ्री हो चुकी हूँ। और कैसे हैं आप सब, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बट ये होता है कि 11 बजे के राउंड ना हमारे यहाँ अच्छी खासी धूप लग जाती है, तो डे टाइम में ठीक हो जाता है धूप सेकने के लिए। बस अभी जो गई थी 7-7:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना वर्कआउट किया और उसके बाद जो है आदि का एक हुड था ना, पिछले साल जो मैंने बनाना शुरू किया था, ये देखिए थोड़ा सा रह गया, इसे कंप्लीट कर रही हूँ। पता नहीं कब होगा, बट कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूँ इसे। और टाइम जब जब लगता है ना तब तब जो है, जब आदि सोता है तो। और आज मैंने बनाई है 2 चोटियाँ, बिकॉज़ लाइट नहीं थी पिछले कल। और आज भी जो है मैं हेयर वॉश वो है कर लूँगी, शाम तक देखती हूँ अगर मन किया। वैसे तो ऐसी अच्छी लग रही है, जाना तो कहीं है नहीं। ये वाली ट्रिक ना, इससे बाल लंबे होते हैं। बचपन में जब हम लोग 9th-10th में होते थे तो उस टाइम पे बोलते थे कि हाँ, अगर बाल फोल्ड करो नीचे तो बाल लंबे होते हैं। ये देखिए कलर मेरे बालों का ना हल्का हल्का जाने लगा है। चलिए, बातें होती रहेगी। तो मैं कर लेती हूँ पहले काम अपना, जो है अब झाड़ू पोछे का काम और क्लीनिंग का काम वो कर लेते हैं। चलिए जी, इतनी ज़बरदस्त ठंड में हो गई है मेरे मॉर्निंग की शुरुआत। तो यहाँ पे जो है आज तो सबसे पहले उठ के ना आदि को नहलाने का काम किया, क्योंकि लाइट का आजकल हमारे पंगा ही है, आती जाती रहती है और 2 हफ्ते हो गए कंटिन्यूस जो है जा रही है। तो यहाँ पे ना आदि को नहला के मैं फ्री हो चुकी थी और सुबह निटिंग कर रही थी ना। तो देखिए साइड में जो आदि का हुड है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद आदि सोया था, तो मैं कहा चलो इतनी जल्दी उठ के भी क्या करना। और मन रूटीन ना अब आदत सी पड़ गई है सर्दियों में थोड़ा सा लेट रूटीन शुरू करने की, तो उस वजह से मन ही नहीं करता है उठने का। और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब समझिए समझिए कि ज़बरदस्त वाली ठंड। और यहाँ पे थोड़ी बहुत डस्टिंग है ना, ये कर रही हूँ। और बैटरी जो है मैंने पिछले कल ही जो है वो चेंज की थी, मतलब न्यू ईयर वाले दिन कि नेक्स्ट डे वाले, मतलब उस दिन में। और जनवरी शुरू हो गया है, पता ही नहीं चला। मतलब नए साल मतलब चेंज हो चुका है, नया साल आ गया है और पुराना साल पीछे रह गया है। पर वो जो रूटीन है ना, जो जो एक मदर को और एक घर में जो घर संभालती है, चाहे वर्किंग वूमेन है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे कोई भी है, सबकी सेम ही रहती है, काम चेंज नहीं होते हैं। और बस यही है कि सुबह सुबह जो है अपने ठंड में जो है बस अपने आप को थोड़ा सा एनर्जी फुल रखने के लिए ना सुबह सुबह उठ के जल्दी थोड़ा सा वर्कआउट शुरू कर दिया है। ये थोड़ा सा चेंज लाया है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स है और जो मैंने जो है आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बट अभी टाइम नहीं लग रहा है। मैंने ना एक लिस्ट सी बना रखी है। और पिछले व्लॉग में ना मैंने कुछ बातें मेरी छूट गई थी और उस क्लिप को मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करूँगी। वो मुझसे ना जब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो वो रह गई थी। और यहाँ पे मैंने ना पिछले कल जो है थोड़ी सी शाम के टाइम लाइट जब आई थी तो आयरन करके रख दी थे कुछ कपड़े। और बस रूम क्लीन करने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा पिछले कल के थोड़े से कपड़े थे वो गीले ही रह गए थे, क्योंकि लाइट नहीं थी तो ड्राई नहीं किए थे मैंने आदि के, और तो उन्हें ना धूप में डाल देती हूँ। और धूप जो है देखिए साइड में आपको दिख रही होगी पहाड़ों पे, वहाँ पे आ गई है। और आजकल जो है ना थोड़ा सा मुझे ठंड में जो है डिफरेंस आ रहा है नज़र और धूप में, क्योंकि धूप आजकल जल्दी आना शुरू हो गई है। अब तो फरवरी के बाद ना समझिए कि फरवरी लास्ट के बाद थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाती है। अब 1-1.5 महीना रह गया है सर्दी का, बाकी उसके बाद फिर तो गर्मियाँ शुरू हो जाती है। इस बार ना सर्दी का भी बताऊँ तो पता ही नहीं चला अभी, क्योंकि इस दौरान हमारा जो घर है ना वो सनी एरिया में है, तो डे टाइम में पूरा दिन धूप लगी रहती है। तो मतलब वैसे ना हम मुझे ना
मतलब अभी 2-3 सालों से, और उससे पहले से भी, जब से क्योंकि मेरे मायके साइड भी जब मैं शिफ्ट हुए थे हम लोग अपने घर में, तब से जो है उतना सर्दी का फील ही नहीं आता है, क्योंकि हमारा घर सनी एरिया में है, तो धूप लगी रहती है पूरा दिन भर, तो पता ही नहीं चलता है। बस सुबह शाम बहुत ठंड हो जाती है, तो सुबह शाम तो बहुत हालत ख़राब होती है। तो यहाँ पे मैं ना अब रूम आ गई थी, कपड़े वपड़े डाल दिए थे। मैं कहा जितने में धूप लगेगी उतने में जो है मैं कपड़े डाल दूँ ताकि सूख जाएँ जल्दी से। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा डस्टिंग का काम कर रही थी, और लाइट नहीं थी ना पिछले कल से, तो ढंग से जो है मॉपिंग वगैरह भी नहीं की थी। तो आज मेरा मन था कि पूरे घर में जो है मॉपिंग करूँगी, और डस्टिंग तो थोड़ा थोड़ा रोज़ ही कर लेती हूँ। बहुत सारे काम थे। आज लाइट जो है थोड़ा सा जो है रुकी हुई थी, और लग रहा था कि आज शायद जो है थोड़ा टाइम तक रुकेगी। तो नहाने को भी पानी वगैरह लगा रखा था सुबह ही। आज सब लोग नहा के फ्री हो चुके थे, मैं रह गई थी, क्योंकि मैंने सोचा पहले सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो नहाने का काम है और थोड़े से कपड़े धोने का काम वो करूँगी, क्योंकि हो जाता है ना, अगर जल्दी नहा लो फिर धूल वगैरह हो जाती है, तो उस वजह से। तो बाकी सारे घर के जो मेंबर हैं वो नहा गए थे। आदि को भी आज तो सुबह ही नहला लिया था। सो आज मैंने सुबह ही पानी गर्म करके रखा था, और मेरा मन तो नहीं था, मैं कहा ठंड है, बट हीटर के पास जो है अच्छे से वोल्टेज वगैरह होती है आज। और क्योंकि जो हमारा जो काम था ना एरिया में, वो इसी के लिए था कि मतलब सर्दियों में बहुत दिक्कत हो जाती है। सभी जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है किचन में, हर जगह पे जो है यूज़ करते हैं, स्पेशली सर्दी में। उस वजह से जो है थोड़ा हाई वोल्टेज के जो ट्रांसफार्मर वगैरह है वो लग रहे थे, तभी जो है 2 हफ्ते से लाइट ऑफ थी। बट अब जो है ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी, तो अच्छी खासी जो है वोल्टेज हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा डस्टिंग का काम ना ये भी हो चुका है। अब चलिए अब लगाती हूँ फटाफट से बाहर झाड़ू। अंदर का झाड़ू हो चुका था, और कपड़े देखिए तार में ना है, कल के वॉश किए थे हमने रात के, क्योंकि रात को जो है काफ़ी टाइम तक जो है लाइट थी। तो यहाँ पे बालकनी है, 2-3 दिन से ना अच्छे से साफ़ नहीं की थी। मैं कहा बढ़िया से साफ़ करूँ आज, क्योंकि लाइट भी है और पोछा भी जो है अच्छे से लगाऊंगी। सो बस यहाँ पे हो रहा था टाइम 10 पौने 10, हाँ पौने 10 बजे के आसपास का हो रहा था। और इसके बाद जो है मुझे लंच भी बनाना था, तो आज लंच की टेंशन नहीं थी, तो आराम से मैं सफाई कर रही थी, सफाई पे ध्यान दे रही थी, क्योंकि शाम की हमारी सब्जी बची थी, तो वही जो है हो जाएगी हम सब के लिए। बट आदि के लिए तो बनाना पड़ेगा कुछ, वो मैं लास्ट में बनाऊंगी फ्री होने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगा रही थी, और 2 चोटियाँ देखिए कैसी लग रही है। अच्छी लगती है मुझे ना 2 चोटियाँ बहुत अच्छी, और इससे ना बाल भी बहुत अच्छी जल्दी जल्दी लंबे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए एक बार तो मैंने पोछा लगा दिया था, और आज ना मैं गर्म पानी से मैंने लगाया था, और बैकयार्ड वगैरह सब जगह अच्छे से लगाया है। स्टेयर्स में भी नीचे तक लगाया, रोड तक बिल्कुल, क्योंकि जो है 2-3 दिन, समझिए कि 3-4 दिन से लगा ही नहीं था अच्छे से। और आदि ना वो चलता रहता है इधर उधर, और धूप में तो बाहर हम लोग बैठते हैं। पिछले 2 दिन से तो कई बार तो बीच में जो है क्लाउडी हो जाता था वेदर। और इसके बाद में फ्री होने के बाद आ गई जो है थोड़े से कपड़े थे ना, तो आदि के पिछले कल के भी, सो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और आज के भी जो है उसके सुबह जो नहला के ना वो थे, तो मैंने सोचा डेटॉल में डाल के रखती हूँ, जब नहाऊंगी तो साथ साथ जो है ये भी निकल जाएंगे। और अभी जो है आदि आराम से बैठा था रूम में। अब जो है धूप में थोड़ी देर बाद निकालेंगे, जब पोछा वगैरह बाहर का अच्छे से जो है पानी ना सूख जाएगा और साफ़ हो जाएगा नीचे, तब चलने लायक ठीक हो जाता है। क्योंकि अब वो गोदी में बिल्कुल भी नहीं टिकता है, अब उसे भागने के लिए चाहिए, दौड़ने के लिए चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा फ्लोर जो है क्लीन रखूँ, हाथ वगैरह उसके लगे रहते हैं, और घर का काम चला है तो धूल मिट्टी चली रहती है। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं। और मैंने ना पिछले कल शाम को जो है थोड़ा सा मैं फ्री थी, तो मैंने आदि के कुछ एक कपड़े हैं जो पैक करके रख दिए हैं, जो उसे बहुत छोटे हो गए हैं, और बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, तो ये मैंने बिल्कुल पैक करके रख दी है। और मतलब किसी को डोनेट करने के भी काम आ जाएगी, इसमें से छांट लूँगी मैं। तो अभी मैंने फ़िलहाल इस पैकेट में ना साइड में रख दूँगी इन्हें, और बेड बॉक्स में रख दूँगी निकाल के। और बस अपने रूम का थोड़ा सा झाड़ू रह गया था, उसे मैं करके फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे ना कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे, मैं नहा के भी आ गई थी और ड्राई करने को लगा दिए हैं। इसके बाद नहाने धोने के बाद आ गई मैं किचन। अब जो है दाल सब्जी हमारी बची थी, राइस भी बन गए थे। अब जो है आदि की बारी आती है। आदि के लिए मैं फटाफट से यहाँ पे थोड़ी सी दाल बना रही हूँ, जो पतली दाल होती है ना वाइट वाली, तो वो बना रही हूँ मैं। और प्याज यहाँ पे कट कर रही हूँ छोटे वाला, तो जल्दी बन जाएगी। टाइम बता दूँ तो 11 बजे के आसपास हो रहा था। वैसे तो उसका ब्रेकफास्ट मैंने उसके करा दिया था, तो लंच के लिए हम सबका तो ऑलरेडी बचा हुआ था, सबने खा लिया था। वैसे मैं ही बची थी खाने के लिए। और पिछले कल हमने शाम को गजरेला भी बनाया था, तो वो भी आदि को मैंने सुबह दे दिया था। यहाँ पे मैं छोटे से पैन में ना इसी में बना रही हूँ थोड़ी सी दाल। तो कई बार मैं क्या करती हूँ ना, पिछले कल गजरेले के थोड़े से गाजर ना वो मैश करके रखे थे, तो आज मैं सोच रही हूँ गाजर वाली उसे दाल बनाऊँ।
कैसे आप दे सकते हैं बहुत सारी सब्जियां अगर आपके बच्चे को नहीं पसंद है, या जो स्कूल गोइंग मतलब बच्चे भी हैं, तो आप ना ग्राइंड करके आप उन्हें दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखिए पनीर बचा था, मैं ही रह गई थी खाना खाने वाली, और आदि देखिए यहाँ पे किचन में आ गया था, इसे भूख लग रही थी तो मैंने इसे थोड़ा सा ना अमरूद काट के दिया है। और आदि के पापा को मैंने कहा कि आप बाहर जाओ, थोड़ा धूप में घुमा दो, तब तक इसका खाना भी बन जाएगा। तो मैं बात कर रही थी कि बच्चों को खाना, तो यहाँ पे देखिए ना सिंपल अनियन मैंने घी में तड़का लगा रही हूँ। तो ये पतली दाल को ना मैंने ग्राइंड कर दिया था क्योंकि जल्दी हो जाएगी। ये ना टमाटर और गाजर की प्यूरी है। शाम के जो गाजर बचे थे थोड़े से, वो मैंने सेपरेट निकाल के रख दिए थे फ्रिज में। उस वजह से क्या होता है ना, कभी कभी आप परांठे बनाओ या कुछ भी बनाओ, तो आप ग्राइंड करके जो है बच्चे को वो गाजर एज आ मतलब प्यूरी फॉर्म में डाल सकते हैं। चाहे दाल में डाल दो, चीले में डाल दो, परांठे में डाल दो, और राइस बना दो गाजर वाले, तो वो पता ही नहीं चलेगा बच्चे को कि आप उसे क्या खिला रहे हो। सो ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं बहुत टाइम मतलब आदि के लिए ऐसी चीज़ें करती रहती हूँ। और जो ग्रीन मटर आते हैं उनको भी जो है मैश करके बना देती हूँ उसका कुछ। और गाजर के कटलेट भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने पीछे अभी कुछ दिन पहले ही बनाए थे, बट शूट करने का टाइम नहीं लगा क्योंकि बैटरी लो थी, लाइट ही नहीं थी हमारे, तो बहुत पंगा हो गया था। अदरवाइज़ मैंने शूट करनी थी, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस तरह से आप इन मतलब मल्टीपल जो है अपने चॉइसेस बना सकते हैं अपने बच्चों को खाने के लिए, टिफ़िन के लिए, जिनके बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों को जो अलग अलग चीज़ें खिलाने के। ये नहीं कि आप सब्जी रोटी ही उसे दो, अगर बच्चे को पसंद नहीं है तो। कुछ बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं सब्जियां, कुछ नहीं खाते, तो उनके लिए है कि आप कुछ मतलब उसको किसी नेक्स्ट फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके उस तरह से दें। तो यहाँ पे गाजर और टमाटर को मैंने अच्छे से जो है पका दिया है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी अब दाल। और ये देखिए कितने अच्छे से ना गाजर भी पक गए हैं और टमाटर भी। मैंने गाजर ना 2 स्पून के करीब इसमें डाले थे मैश्ड। और यहाँ पे दाल भी देखिए ग्राइंड करके डाल दी है, जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो दाल चढ़ा दी थी मैंने कपड़े ड्राई करके, अब इन्हें डाल रही हूँ मैं, दाल उतने में हो जाएगी। और आदि के पापा जो है वो धूप में, इन्होंने कहीं जाना था, काम था इन्हें थोड़ा सा, तो जो सुबह के कपड़े थे वो मैं सूखे हैं तो उन्हें हटा रही हूँ। अब जो है जो अभी ड्राई करके आए हैं उन्हें डाल रही हूँ। तो पता ही नहीं चलता है सुबह से ना, मतलब भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ लगी रहती है। तो और यही रूटीन होती है हमेशा। लाइट पिछले दिन से नहीं थी तो ज़्यादा मैंने शेयर भी नहीं किया व्लॉग आपके साथ। आज जो है 2 दिन बाद ये व्लॉग में डाल रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ ठंड कितनी हुई है। और हमारे यहाँ तो स्नोफॉल भी हो चुका है हिली एरियाज़ में, और मौसम देखिए भी कितना क्लियर है। बहुत अच्छी खासी धूप लगी थी आज। तुमने बहुत सारे कपड़े ना 2-3 दिन के वो जो है सूखने को डाल दिए थे बाहर, क्योंकि वॉश करके रखे थे, कुछ गीले भी थे। और ख़राब मौसम में तो ना बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं, तो ये पंगा हो जाता है। और यहाँ पे बस आदि भी बाहर ना, अभी धूप में, सुबह से धूप में था, तो मेरा भी था कि इसको खाना खिलाने के बाद जो है इसे सुला दूंगी, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और किचन मेरा लास्ट काम रहता था, किचन को क्लोज करना, मतलब बर्तन वर्तन धोने, तो वो सोच रही हूँ मैं लास्ट में करूँगी। सबसे पहले जो है मैंने आदि को सुलाना था, क्योंकि टाइम ना बहुत होने लगा था। इसको खाना खाने के बाद जो एकदम से नींद आती है, क्योंकि आज सुबह से ये मेरे पास नहीं था, मैं बाकी कामों में मस्त हो गई थी, थोड़े से कपड़े भी वॉश किए और आज थोड़ा सा सफाई भी ज़्यादा कर ली थी, और बाकी सारे चुटपुट से काम। ये देखिए इसे ऐसे भागम भाग चाहिए होती है, और धूप में जल चल के ना बिल्कुल ऐसे जो है बहुत ज़्यादा, मतलब ये थका हुआ फील कर रहा था, और इसे नींद इतनी ज़ोर की आ रही थी। मैं कहा फटाफट से खाना इसे खिला देती हूँ। तो चलिए आपसे ना थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और यहाँ पे हो गया था लंच टाइम मेरा, मतलब सबने खा लिया था, लास्ट में मैं खा रही हूँ, सबसे पहले खा रही हूँ गजरे। क्या है लंच, अब मेरी बारी है, तो सबसे पहले तो मैं गाजर का हलवा खा रही हूँ, उसके बाद खाऊंगी खाना, क्योंकि लोगों को मीठा बाद में खाना पसंद है, कई बार मैं मुझे ना पहले खाना पसंद है, क्योंकि मैंने पिछले कल एक्चुअली बनाया था तो शाम को नहीं खाया, टीवी की आवाज़ आ रही है, सो आपसे बाद में। खाना खाने के बाद किचन को मैं ऐसे ही छोड़कर आ गई, क्योंकि मेरे बच्चे को आ रही थी नींद, और मैं का सबसे पहला काम इसका है तो इसे सुला देती हूँ। उसके बाद अब मेरा जो लास्ट काम है वो बच गया था, किचन क्लोज करने का। थकावट भी फील हो रही थी मुझे, और क्योंकि मैं सुबह से उठने के बाद कंटिन्यूस लगी हुई थी कुछ ना कुछ करने। और होता ही है बच्चे के साथ, बच्चे को भी देखना होता है, घर के काम भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उस बीच में ना बस मतलब पता ही नहीं चलता है कि हाँ खुद को क्या, मतलब किस चीज़ की नीड है। अब मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो अब मैं सोची थी कि चलिए थोड़ा एक गिलास पानी भी पी लेती हूँ और रिलैक्स होके जो है थोड़ा सा बैठ जाऊँगी। तो आई होप गाइस आपने छोटी सी रूटीन मेरी इन्जॉय की होगी। छोटी तो नहीं है, काफ़ी लंबी है,
तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो यही रहता है बिजी मॉम का रूटीन विद घर एंड ऑल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बाय बाय।